विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया कॉलेज कालाडारा, जयपुर। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल सेकंड पेपर सहकारी संस्थाओं का प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों की मूल्य नीति, प्राइस पॉलिसी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के संबंध में बताने जा रहा हूँ। पिछली कक्षा में मैंने उपभोक्ता सहकारी भंडारों की संगठन संरचना, उनकी प्रबंध व्यवस्था के बारे में बतलाया था। उसी श्रृंखला में मैं आज आपको उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्राइस पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, सहकारी उपभोक्ता भंडारों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाएं। अब तक सहकारी भंडार वस्तुएं या तो बाजार मूल्य पर बेचते रहे हैं या लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचते रहे हैं, किंतु हानि उठाकर वस्तुओं का विक्रय करना संस्था के हित में नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि उपभोक्ता भंडार अपनी वस्तुएं व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार बेचें तथा अपने ग्राहकों तथा सदस्यों को ठीक वस्तुएं दें, और यदि उन्हें लाभ होता है तो अपने सदस्यों में लाभांश के रूप में बांट दें। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि सहकारी उपभोक्ता भंडार ही लाभ कमाने लगेंगे तो वे निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो सकते। अतः इन उपभोक्ता भंडारों को वस्तुओं का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य के आधार पर ही निर्धारित करना चाहिए। इन भंडारों को अपने सदस्यों को सही व शुद्ध तथा उचित नाप तोल व उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करानी चाहिए। सामान्यतया उपभोक्ता भंडारों को बाजार मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचना चाहिए, किंतु यदि बाजार भाव अनुचित तरीके से ऊंचे हो गए हैं तो उपभोक्ता भंडारों को बाजार भाव से कम मूल्य पर वस्तुएं बेचनी चाहिए। मूल्य वृद्धि को रोकना उपभोक्ता भंडारों के लिए भी जटिल समस्या है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य भी अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं, जैसे उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की लागत, कर, क्रय शक्ति, मुद्रा प्रसार तथा देश की सामान्य अर्थव्यवस्था। उपभोक्ता भंडारों का इन तत्वों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः वे मूल्य वृद्धि रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं। उपभोक्ता भंडार अधिक से अधिक अपने प्रबंध व्यय को कम कर तथा अपने लाभ की मात्रा कम कर उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर माल बेच सकते हैं। वे प्राथमिक उत्पादकों से सीधे माल मंगवाकर उनका प्रोसेसिंग कराने की अपने यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को मध्यस्थों के शोषण से मुक्ति मिल सके। सहकारी उपभोक्ता भंडारों को अपने मूल्य नीति निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान में रखी जाने वाली सबसे पहली बात है बाजार मूल्य से कम मूल्य, लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस। सहकारी भंडारों को अपने मूल्य नीति निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपभोक्ताओं को इन भंडारों की ओर आकर्षित करने के लिए इनमें निहित वस्तुओं के मूल्य प्रचलित मूल्य से कम रखे जाएं। सेकंड है मांग व पूर्ति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सहकारी भंडारों को अपने मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में वस्तुओं की मांग कितनी है तथा मांग की पूर्ति आवश्यकता अनुसार हो रही है या नहीं हो रही। यदि बाजार में वस्तु की मांग अधिक है व पूर्ति कम है तो वस्तु के मूल्य बाजार में अधिक होंगे। अतः उपभोक्ता भंडारों को चाहिए कि वे मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति का प्रयास करें, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं सुलभ हो सके। थर्ड है दुर्लभ वस्तुओं पर सापेक्षतया अधिक मूल्य, हाई प्राइस ऑफ स्केर्स गुड्स। आयातित विदेशी वस्तुओं व दुर्लभ वस्तुओं के मूल्य सापेक्षतया कुछ अधिक होने चाहिए, जिससे सहकारी भंडारों के विकास व विस्तार हेतु अधिक पूंजी प्राप्त हो सके
और भंडार आत्मनिर्भर बन सके। फोर्थ है जीवन उपयोगी वस्तुओं का उचित मूल्य, प्रॉपर प्राइस ऑफ नेसेसिटीज। जो वस्तुएं दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं वह आम आदमी के लिए आवश्यक हैं। ऐसी जीवन उपयोगी वस्तुओं का मूल्य उचित होना चाहिए। उनमें इन भंडारों को लाभ कमाने व अधिक पूंजी निर्माण करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। तभी ये भंडार अपने निर्धारित मूल्यों को प्राप्त कर सकेंगे। और लास्ट का है मूल्य लागत से कम नहीं हो। प्राइस शुड नॉट बी लेस देन कॉस्ट। सहकारी भंडारों को अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे कहीं लागत से तो कम नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्य निर्धारण में संचालन व प्रबंध व्यय तथा लागत व्यय अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि सहकारी भंडार लागत से भी कम मूल्य रखेंगे तो हानि उठाकर अधिक दिन तक नहीं चल सकेंगे। धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको उपभोक्ता सहकारी भंडारों की मूल्य नीति के संबंध में आपको बतलाया कि उपभोक्ता सहकारी भंडारों का मूल्य का निर्धारण कैसे करना चाहिए, मूल्य का निर्धारण क्यों किया जाना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं तथा मूल्य निर्धारण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो अगली कक्षा में आप व्यक्तिगत रूप से या मुझे अपनी समस्या दे सकते हैं या नीचे लिंक पर आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।